अब हम पढ़ते हैं क्या क्या बताया मैंने, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो डेल्टन ने नहीं दी थी, किसने दी थी, महर्षि कनाद ने। उसके बाद डेल्टन आए। डेल्टन ने देखो कौन से ईयर में दी, 1808 में। लेकिन हमारे महर्षि कनाद कब दे गए थे ये, 2600 साल पहले। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हमारे ऋषियों ने हमें क्या दिया है। तो देखो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, द थ्योरी दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने क्या कहा, एटॉमिक थ्योरी क्या है कि हर एक पार्टिकल जो है बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। किससे, बहुत छोटी छोटी चीजें, और उन छोटी छोटी चीजों को उन्होंने क्या कहा, एटम्स कहा। और उसी के बारे में उन्होंने बताया, तो उस पूरी थ्योरी को क्या कहा उन्होंने, एटॉमिक थ्योरी। अब उन्होंने दिया था तो उनके नाम पे आगे आ गया डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। समझ में आया। अब डेल्टन ने क्या करा, डेल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। सबसे पहला पोस्टुलेट कहा उन्होंने, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो भी मैटर होता है वो किससे बना होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स। ये हमने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी मैटर है उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। जो महर्षि कनाद ने कहा था एक चावल का एग्जांपल लेके, कि उन्होंने कहा चावल को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब पे वो टूटना बंद हो जाएगा। तो उस पार्टिकल को, उस पदार्थ को उन्होंने क्या कहा था, एटम। जो टूटना जहां से बंद हो जाए। तो वो ये भी कह रहे हैं कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। समझ में आया। नेक्स्ट, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम्स क्या थे, अच्छा मजे की बात क्या है, इसके बाद जब तक इन्होंने दिया था तब तक यही थे मैदान में। इसके बाद और साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ पोस्टुलेट इनके गलत ठहराए। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या गलतियां रही, इन्होंने क्या क्या, उस समय के हिसाब से इनकी थ्योरी बेस्ट मानी जा रही थी। लेकिन बाद में जो नए साइंटिस्ट आए थे, केमिस्ट आए थे, उन्होंने और चीजें बताई जिसमें से ये पॉइंट गलत था कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। आगे चल के बताऊंगा, आपको पता है क्यों गलत है, मैं अभी बता नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी सिंपल ये पढ़ो कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। मैंने बताया था एटम्स, एटम क्या था, लीस्ट इंडिविजुअल था ना एटम का मतलब, जो उसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता। तो एटम क्या था, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम को हम डिवाइड फर्दर नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, दो पोस्टुलेट समझ में आए। नेक्स्ट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो उसका पहला पार्ट था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हम ना तो एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या करती है, जब मान लो केमिकल रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी, ए एटम की बी एटम के साथ, तो यहां ए भी बनना निश्चित है। ऐसा नहीं है कि बी भी बनेगा, ए हट जाएगा। ए हटेगा कैसे, क्योंकि एटम्स कैन नॉट, ना हम क्रिएट कर सकते हैं एटम को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनके थर्ड पोस्टुलेट था एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आए। नेक्स्ट, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड, दे आर एज मेनी काइंड ऑफ एटम एज मेनी एलिमेंट। एटम्स अनेक प्रकार के होंगे। सिंपल अगर मैं समझाऊं आपको एक एग्जांपल से, ये मेरे पास एक रिमोट है और एक मेरे पास ये है। आप ये बताओ, जिन चीजों से मिलकर ये बना होगा उन चीजों से मिलकर ये भी बना होगा? जरूरी नहीं है ना कि जिन चीजों से मिलकर ये बनाओ उनसे ये भी बनाओ। तो हर एक का, इसको मैं तोड़ते जाऊंगा इसका अपना अलग एटम आएगा, इसको तोड़ते जाऊंगा इसका अलग एटम आएगा। मैं कुछ और चीजें तोड़ रहा हूं, जैसे मान लो एक डस्टर को तोड़ते जा रहा हूं तो इसका अपना अलग एटम आएगा। तो हर चीज का अपना अलग अलग एटम होगा। तो क्या बोला उन्होंने, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, एटम अलग अलग काइंड के होंगे। देयर आर एज मेनी काइंड ऑफ एटम एज मेनी एलिमेंट, जितने एलिमेंट होंगे उनके अलग अलग टाइप के एटम होंगे। क्योंकि सबको तोड़ते जाऊंगा तो उनके अलग अलग क्या आते रहेंगे, एटम्स आते रहेंगे। समझ में आया वाला पॉइंट। नेक्स्ट, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी गिवन, अब देखो इसके जो एटम्स होंगे सारे एक जैसे होंगे अलग अलग होंगे, इसके जो एटम्स होंगे एक जैसे होंगे अलग अलग होंगे, मुझे बताओ। एक जैसे होंगे। इसको मैं तोड़ते जाऊंगा तो मैं मार्कर बना रहा हूं, तो मार्कर के लिए जो एटम्स रिक्वायर्ड है वही एटम्स तो जोड़ूंगा। सिंपल। मुझे ये बताओ, इन्होंने क्या कहा है ना, इन्होंने एक वर्ड यूज करा है यहां पे, क्या, एलिमेंट। क्या यूज कर रखा है, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है, जैसे मान लो H प्लस एच गिव्स H2। क्या मैं H के साथ किसी और का एटम मिला के H2 बना सकता हूं क्या? H के साथ जब H का ही एटम मिलाऊंगा तभी तो हाइड्रोजन का एलिमेंट बनेगा। एलिमेंट क्या होता है, सेम एटम्स से मिलके जो चीजें बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। समझ में आया। तो उन्होंने क्या कहा था, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, कोई भी जो गिवन एलिमेंट है
ऑल द एटम्स, उसके जो एटम होंगे सब क्या होंगे, आइडेंटिकल। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अलग अलग होगा क्या, आइडेंटिकल होंगे इन एवरी रिस्पेक्ट हैविंग द सेम, और इसके हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। समझ में आया इतना। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मासेस, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो इसका एटम होगा और जो इस रिमोट का एटम होगा, क्या दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जरूरी नहीं है कि सेम हो। दोनों का मास सेम होगा, जरूरी नहीं है सेम हो। तो यही कहते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मासेस। इसका जो एटम होगा वो अलग होगा, उसका मास अलग होगा, इसके एटम का मास अलग होगा, साइज में भी अलग अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं आपको वाटर का। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, बनता कैसे है, H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब ये कह रहा है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन है बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, क्या ये एलिमेंट है, हाँ, क्या ये एलिमेंट है, हाँ, क्या ये एलिमेंट है ना, ये क्या है, कंपाउंड है। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब मैं अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को मिलाता हूं, कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। ये जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक क्या बनाते हैं, या तो एलिमेंट बना, या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो हाइड्रोजन एटम वो था क्या, मॉलिक्यूल, ये क्या था, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाया, कंपाउंड। यही वो भी कह रहा है। समझ में आया। एक और एग्जांपल अगर मैं इसका लूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन अपना अलग एटम है, ऑक्सीजन अपना अलग मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है, एटम है, अकेला है ना कार्बन, एटम, ये क्या है, मॉलिक्यूल, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तो ये नेक्स्ट पोस्टुलेट समझ में आया। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था, नेक्स्ट पोस्टुलेट है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। इसके लिए मैं आपको रिलेट करता हूं किससे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमने क्या पढ़ा था वहां, मैंने कहा था H2O जब बन रहा है तो उसमें दो H और एक ऑक्सीजन की हेल्प से ही बनेगा ये। अगर मुझे वाटर चाहिए तो उसमें दो मॉलिक्यूल्स दो एटम किसके होने चाहिए, हाइड्रोजन, और एक एटम किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का, बताया था। तो वही ये भी कह रहा है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। जो भी कंपाउंड है उसमें नंबर और काइंड, नंबर मतलब दो हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन ही चाहिए, एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन ही चाहिए, और काइंड ऑफ एटम मतलब अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही चाहिए। समझ में आया। तो द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन comma atoms of different element combine in small whole number to form compound। अब सिंपल मैं इसको भी इसी से समझाता हूं। H2 प्लस O2 गिव्स, अगर बैलेंस फॉर्म में लिखूं तो ये रिएक्शन है। अब इसमें कह रहा है ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकली जब कंबाइन कर रहा हूं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है कंबाइन इन होल नंबर। कभी भी मैं आधा हाइड्रोजन, 3/4 हाइड्रोजन, 5/9 हाइड्रोजन, ऐसे नहीं, मैंने कितने हाइड्रोजन लिए, दो, कितने ऑक्सीजन लिए, एक, तो होल नंबर में लिए ना। तो जब भी मैं केमिकली कंबाइन करूंगा कोई भी चीजों को, तो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होंगे टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब होल नंबर में कंबाइन होंगे कुल मिला के, कि 1 2 3 4 5 6 मतलब होल नंबर्स में होंगे, फ्रैक्शंस में नहीं होंगे, डेसिमल्स में नहीं होंगे। समझ में आया। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। कहता है जो एटम्स है सेम एलिमेंट्स के जो एटम है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बना, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। इसका एग्जांपल सल्फर, सल्फर प्लस सल्फर जब मैं करता हूं तो सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एक तो O2 करता है और एक O3 भी करता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, उसने कहा जब मैंने O और O लिए, ऑक्सीजन लिया, तब O2 बना। जब O2 और O लिए तो क्या बना, ओजोन बना, O3 ओजोन होता है। ठीक है। तो क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन इन मोर देन
कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो, एक से ज्यादा रेशियो में, देखो यहाँ 1:1 था, यहाँ क्या है इसका 2:1। कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, यहाँ O2 बना था, यहाँ क्या बना O3 बना, तो अलग अलग बने ना, क्यों? क्योंकि मैंने एटम्स का जो रेशियो था अलग अलग लिया, पहले 1:1 था, फिर 2:1 लिया। समझ में आया? तो ये उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे किसके लिए? एटम्स के बारे में। उसके बाद एक फिगर है कि ये बता रहा है क्या, ये किसका बता रहा है? सॉलिड्स का स्ट्रक्चर है, ये किसका है? लिक्विड्स का, और ये किसका है? गैसेस का, पार्टिकल्स बता रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये सॉलिड जो भी बना है, देखो कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। समझ में आया? तो ये क्या थी हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कोई डाउट? पक्का? देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इनकी थ्योरी आगे जाके दूसरे साइंटिस्टों ने इनके जो पोस्टुलेट्स थे उनमें से कुछ पोस्टुलेट्स को गलत ठहराया, कुछ पोस्टुलेट ऐसे थे जो बिल्कुल सही कहे थे इन्होंने, और कुछ पोस्टुलेट ऐसे थे जिनमें एरर आया, तो उनमें उनको हमने कहते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स मतलब कमियां। समझ में आया? तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या निकल के आया? वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज दैट एटम्स वर थॉट टू बी इंडिविजिबल। उन्होंने क्या कहा था? एटम्स वो चीज है जो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन एटम्स डिवाइड हो सकता है ना। एटम्स के अंदर भी चीजें हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम जो भी है वो डिविजिबल तो है, कि उसके अंदर चीजें हैं मतलब वो डिविजिबल है। तो यही था, क्या कहा था उन्होंने कहा था एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, अच्छा उनका ड्रॉबैक जो था उन्होंने कहा था कि इंडिविजिबल होता है, उन्होंने ये कहा था इंडिविजिबल, लेकिन हमें बाद में क्या मिला कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उन्होंने कहा था कि डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में फर्दर डिवाइड हो सकता था, पहला। दूसरा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास. It is however now known that atoms of same element can have slightly different mass. इन्होंने क्या कहा था कि हर एटम का हर जगह मास सेम रहेगा, हर एटम का हर जगह मास क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हुआ, सबका अलग अलग जगह पे अलग अलग मास शो करने लगे एटम्स। नेक्स्ट क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। उन्होंने कहा था जितने अलग अलग एलिमेंट होंगे उनका अलग अलग मास होगा। It is however now known that even atom of same element have different element have same mass. इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का मास भी 14 होता है, कार्बन का वैसे एक्चुअल मास होता है 12, हम 12 में लेते हैं जब कभी लेते हैं, लेकिन कार्बन 14 एटॉमिक मास यूनिट भी शो करता है, और नाइट्रोजन का भी 14 होता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, अगर एटम अलग है तो उनका मास भी अलग होगा, लेकिन ये भी ड्रॉबैक आ गया उनके उसमें आया। ये एग्जांपल हमने देखा कि कार्बन और नाइट्रोजन का सेम एटॉमिक मास है, तो ये उनकी गलती हो गई। तो ये 3 मेजर ड्रॉबैक निकल के आए। पहला क्या था उसमें? एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड कहा था, एटम्स डिवाइड हो गए। सेकंड उन्होंने कहा था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। सेम एलिमेंट, अच्छा इसका एग्जांपल आप कह सकते हो सी, कार्बन। कार्बन 12 भी दिखाता है, 14 भी दिखाता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, कार्बन है तो हर जगह 12 ही दिखाएगा, लेकिन कहीं पे कार्बन 12 दिखाने लगा, कहीं पे 14। तो सेम एलिमेंट डिफरेंट मासेस। और थर्ड पॉइंट में डिफरेंट एलिमेंट बट सेम मासेस। एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन मासेस क्या है इनके? सेम है। समझ में आया तीनों ड्रॉबैक? पक्का? आगे चल के हम इनको नाम देंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स। समझ में आया? कोई डाउट? ड्रॉबैक समझ में आ गए डाल्टन्स के? चलो।